हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सोल्व करेंगे OCR बेस लाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, और पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत हम 15 क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखिए, पेन एंड वैन हैव द सेम साउंड। इन दोनों की जो साउंड है वो सेम है, ठीक है। तो इन दोनों की जो साउंड है वो कैसी है? सेम। अब अपन को क्या करना है? चूज द वर्ड दैट हैज़ द सेम साउंड एज टाल। अर्थात जैसे पेन एंड वैन है, दोनों की सेम साउंड है, ठीक वैसे ही टाल के समान किसकी साउंड है? ठीक है। तो देखो, टाल के समान किसकी साउंड है? फूल की है क्या? नहीं है। और फैल की है क्या? नहीं है। इस फैल की है क्या? नहीं है। तो सही आंसर क्या है? FALL, फाल। अर्थात तो टाल फाल, जैसे टाल है वैसे ही क्या है? फाल। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, पोट एंड हॉट हैव द सेम साउंड। इन दोनों की भी क्या है? सेम साउंड है, ठीक है। जब दोनों की सेम साउंड है तो चूज द वर्ड दैट हैज़ द सेम एंडिंग साउंड एज सीड। देखो, अब ये शब्द है सीड, इस वर्ड को देखो सीड, यानी कि अपन को देखना एंडिंग साउंड। जैसे सीड, इसकी एंडिंग साउंड क्या रही? ईड। ऐसे ही अपन को देखना है इसका एंड में। तो देखो, सीड का डज बनेगा क्या? नहीं है, सेम साउंड। लीन है क्या? नहीं है। सेल है क्या? नहीं है। तो रीड, जैसे सीड वैसे ही रीड, तो रीड आंसर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब अपन को सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए वर्ड चुनना है, ठीक है। द बनानाज आर ब्लैंक द बास्केट। जो बनानाज हैं वो कहाँ हैं? वो बास्केट में हैं। तो कौन सा प्रीपोजिशन काम आएगा? तो प्रीपोजिशन काम आएगा इन, ठीक है। जब कोई किसी के अंदर है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे? इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर, अर्थात जो तस्वीर दी गई है, जो पिक्चर दी गई है, उसके लिए सही शब्द का चुनाव करना है। तो देखो, ये जो है ये क्या है? स्टिक है क्या? नहीं है। ये टेबलेट है क्या? नहीं है। चेयर है क्या? नहीं है। क्या है ये? टेबल। ये क्या है? टेबल। तो टेबल इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए आगे, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कहता है चूज़ द मिसिंग लेटर। मिसिंग लेटर का चुनाव करना है। किसका चुनाव करना है अपन को? मिसिंग लेटर, यानी जो लेटर गायब है उसका चुनाव करना है। वर्ड फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो। जो ऑब्जेक्ट, जो वस्तु आपको दिखाई गई है, उसके लिए सही लेटर का, जो मिसिंग लेटर है, उसका चुनाव करना है। तो देखो, ये वस्तु है, ये क्या है? पेन है। इस पेन का यहाँ पर P गायब है, यानी P जो है वो यहाँ पर मिसिंग है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? P, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। सही क्रम में, करेक्ट ऑर्डर में अपन को जो ब्लैंक्स हैं वो भरने हैं। तो देखो, इधर दे रखा है WXYZ, ये अल्फ़ाबेट हैं, ठीक है। इनसे पहले 2 ब्लैंक हैं, तो क्या आना चाहिए? यहाँ पर UV अगर हम लिखेंगे तो अपना जो ऑर्डर है वो करेक्ट हो जाएगा। UVWXYZ। क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स इन द करेक्ट ऑर्डर। ये भी करेक्ट ऑर्डर भरना है इसका भी, यानी सही क्रम भरना है। तो देखिए, पीछे क्रम क्या है? JKLM। उससे पहले क्या आना चाहिए? तो इससे पहले आना चाहिए HI। क्या आना चाहिए? HI। जब HI भरेंगे हम तो HIJKLM आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, विच वन इज़ द अपोजिट ऑफ फादर। अपोजिट पूछ रहा है फादर का। अब फादर का अपोजिट हम भरेंगे तो फादर का अपोजिट क्या होगा? मदर होगा। क्या होगी? मदर, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस गिवन बिलो। यानी कि नीचे जो सेंटेंस दिया गया है उसको पूरा करने के लिए अपन को भरना है।
देखो अपना सेंटेंस क्या है, सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है। देखो ये राजू इज़ ए बॉय ब्लैंक ही इज़ प्लेइंग। अब अपन को सही प्रोनाउन भरना है इसमें। तो देखो राजू के लिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ही का प्रयोग करेंगे। किसी का नाम है उसके लिए अपन ही और शी का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो ये राजू है अर्थात पुल्लिंग है, इसलिए अपन ही का प्रयोग करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, चूज द वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करना है। सेंटेंस क्या है, शिल्पा एंड जया आर सिस्टर्स। शिल्पा और जया बहनें हैं। ब्लैंक मदर इज़ ए डॉक्टर। अब इसमें भी अपन को प्रोनाउन भरने हैं, ठीक है। तो उनकी जो माँ है, अब शिल्पा एंड जया क्या हो गया, ये प्लूरल फॉर्म भरना है, ठीक है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पर क्या भरेंगे, देयर भरेंगे, ठीक है। ये प्लूरल के लिए देयर आएगा। अगर सिंगुलर होती तो हरा था। अब यहाँ पर चूंकि प्लूरल है इसलिए अपन को देयर भरना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए सही शब्द का चुनाव करना है। तो आई सा ए कैप ब्लैंक द शॉप। मैंने एक टोपी देखी दुकान में। तो क्या आना चाहिए, इन। किसका प्रयोग होगा, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। चूज द वर्ड फॉर द पिक्चर। पिक्चर के लिए शब्द का चुनाव करें। पिक्चर क्या है, ये केटली। तो ये केटली, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13, 14, 15 तीनों क्वेश्चंस अपन को इस वाले पैसेज में मिलेंगे। इनके आंसर इस पैसेज मिलेंगे। अपन को पहले इस पैसेज को पढ़ना है, ठीक है। तो देखो, रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़िए। स्टोरी मीन्स कहानी। स्टोरी को पढ़िए एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। और नीचे दिए गए जो क्वेश्चन है उनका आंसर दीजिए। अपनी स्टोरी है द कैट की, यानी बिल्ली की, ठीक है। तो चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। देयर वाज ए कैट, एक बिल्ली थी। क्या थी, बिल्ली। इट लाइक्ड टू कैच रैट्स टू इट, वह खाने के लिए चूहों को पकड़ना पसंद करती थी। वन डे इट कुड नॉट फाइंड एनी रैट टू इट, एक दिन इसको खाने के लिए कोई भी चूहा नहीं मिला। सो इट वेंट टू लुक फॉर मिल्क, इसलिए यह दूध की तलाश में गई। इट फाउंड ए बाउल फुल ऑफ मिल्क, इसको एक फुल भरा हुआ यानी पूरा भरा हुआ दूध का कटोरा मिला। एंड ड्रैंक द मिल्क, इसने दूध पी लिया। कैट वाज हैप्पी, बिल्ली खुश थी। अब ये द कैट की स्टोरी हो गई। अब अपन को क्या करना है, 13वां, 14वां और 15वां क्वेश्चन जो उनके आंसर देने हैं। तो देखो 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डिड द कैट लाइक टू ईट। व्हाट डिड द कैट लाइक टू ईट, बिल्ली क्या खाना पसंद करती थी। तो बिल्ली क्या खाना पसंद करती थी, चूहे, रैट, ठीक है। ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड द कैट फाइंड, बिल्ली को क्या मिला। तो बिल्ली को क्या मिला, बाउल फुल ऑफ मिल्क, दूध भरा कटोरा मिला। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ डिड द कैट फील एट द एंड, बिल्ली ने अंत में कैसा महसूस किया। तो कैसा महसूस किया, हैप्पी महसूस किया, उसने हैप्पी फील किया। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये है आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने पढ़ा बेस लाइन असेसमेंट पार्ट फर्स्ट, जिसके अंतर्गत आपको हमने 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए। आशा है आपको बहुत समझ आए होंगे। तो साथियों, मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में, और अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे बेस लाइन असेसमेंट पार्ट सेकंड। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।